पप्पू झा नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं और अपने आप को बेनीपट्टी का बहुत बड़ा नेता बताते हैं। आज वो 2 साल से मुझे शादी का झांसा देके मेरे साथ यौन शोषण कर रहे हैं। चाहिए डीएसपी साहब अगर आप चैम्बर में बैठा करके डीएसपी साहब मुझे बुला करके गाली दे रहे हैं और पप्पू जी को बुला करके वहां पर चैम्बर में बैठा करके एफआईआर होने के बाद मध्यस्थता करा रहे हैं, इसका आप अर्थ बताइए। तो खर्चा पानी करते हैं। खर्चा पानी क्या खर्चा पानी? खाने के लिए रोज रोटी नहीं है घर में क्या खर्चा? क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम रेखा कुमारी है। तो रेखा जी बताएंगे जो कॉन्फ्रेंस क्यों करवा रहे हैं आप? सर ये तो डीएसपी साहब का सबसे बड़ा धमकी तो मैं डीएसपी साहब का समझूंगा, और वो पुलिस निरीक्षक था अंदर बुला करके जैसे ही मैंने गया तो उसको जैसे व्यवहार है शायद इसका जैसे जो भी जाता हो तो उसको मुझे गाली से संबोधित किया। अच्छा, पप्पू झा नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं और अपने आप को बेनीपट्टी का बहुत बड़ा नेता बताते हैं। आज वो 2 साल से मुझे शादी का झांसा देके मेरे साथ यौन शोषण कर रहे हैं और 8 तारीख को लगभग 8 मार्च को मुझे यहाँ पर बुलवाए हैं और रूम में बंद करके मारपीट और यौन शोषण कर रहे हैं। 2 साल से जब आपके साथ यौन शोषण हो रहा था तो फिर आप अभी कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सर मुझे यहाँ पर बुलवाए हैं और बुलवा के मारपीट और वो मुझे हर तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझे हर तरीके का झांसा दे रहे हैं और मेरा जो भी गहना पैसा वगैरह था सारा कुछ वो ले चुके हैं और मुझे रोड पे भटकते हुए मरने के लिए छोड़े हैं। तो क्या नाम बोले आप? अपने आशिक का नाम क्या बताएं मैडम? पप्पू झा। पप्पू झा। पप्पू झा से आपकी लास्ट बात कब हुई? लास्ट बात वो जब 2-4-5 दिन पहले हम लोग से बात करने मिलने के लिए बुलाए थे कि कुछ वो बात करना चाहते हैं, बस उसी समय बात हुई थी। तो इस चीज़ की जानकारी आप स्थानीय थाना को दिए? जी सर, मैं परसों गई थी, परसों जाके आवेदन देकर आई हूँ। थाना अध्यक्ष महोदय क्या आश्वासन दिए हैं आपको? नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि देखेंगे, खोजेंगे और वो भी अपनी कार्रवाई सही से नहीं कर रहे हैं और मुझे हम भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये केस आप क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा मिल रहा है, आप 1 दिन का समय लीजिए। मैं डीएसपी सर के यहाँ पर गई। कौन बोल रहे हैं आपको 1 दिन का समय देने के लिए? डीएसपी सर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला 2-3 बार बोला कि आप 1 दिन का समय ले लीजिए, आप अच्छे से सोच लीजिए आपको क्या मिलेगा ये केस करके। तो वो जो मुजरिम हैं उनको बुला के मेरे सामने बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाह रहे हैं, हम लोग में सुलह करवाना चाह रहे हैं, तो ये सब बात वो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, यदि पप्पू झा जी यदि आपको रखेंगे अब तो आप रहेंगे उनके पास? नहीं सर, क्योंकि वो शादीशुदा है और उनके बच्चे हैं और वो बोलते हैं कि मैं उसको भी रखूँगा और तुमको भी रखूँगा। जिस समय आप उनसे प्यार कर रहे थे उस समय आपको मालूम नहीं था कि वो शादीशुदा है या नहीं है? उसने मुझे बोला था कि मेरा डिवोर्स होने वाला है और मैं तुमसे शादी करूंगा, हम लोग का बस प्रक्रिया चल रहा है, बस आज हो जाएगा कल हो जाएगा। वो मुझे झांसे में रखे हुए। जब वो पहले से आपको कह रहा था कि डिवोर्स होने वाला है तब आपको भी तो सोचना चाहिए था ना कि जब पहले से वो शादीशुदा है तो क्यों आप उनसे दिल लगा बैठे? नहीं सर, मैं उनसे मतलब वो बात कर रही थी, वो मुझे हर तरीके से आश्वासन देते थे झूठी कसम खा के और मुझे विश्वास दिलाते थे। उनके घर में काफ़ी झगड़ा भी वो करते थे मुझे सुना के और वो बोलते थे कि मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा, तुम यहाँ आओ, हम लोग डेरा लेके घर लेके यहाँ पे रहते हैं, तो वो ये सब बात किया करते थे। बगल में कौन बैठे हुए हैं? ये हमारे साथ ये अनिल जी हैं। आज जो आप मुझे जिंदा देख रहे हैं इन्हीं की वजह से देख रहे हैं, ये नहीं होते तो उनके आदमी, पप्पू झा के आदमी मुझे अभी तक मार चुके होते। अच्छा, मतलब आपको धमकी दिया गया था क्या? जी, मुझे वो धमकी दे रहे थे कि तुमको जान से मार देंगे, मुझे चारों बगल घेराव डाल रहे थे अपने आदमियों के साथ। तो ये अनिल जी हैं, इन्होंने मेरी रक्षा की, इन्होंने मेरी जान। अच्छा, अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि डीएसपी साहब मुजरिम को बुलाए हुए थे वहाँ पे, जी, तो मतलब क्या सुलह में क्या बोले आपको? पैसा लेके छोड़ने के लिए? नहीं, वो बोल रहे हैं आप लोग देख लीजिए अपने में क्या करना है। वो बार बार एक ही बात पे जोर डाल रहे थे, क्या करना है, आप 1 दिन का समय ले लीजिए, आप लोग देख लीजिए। तो मैंने बार बार आग्रह किया कि आप इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। अच्छा, 164 का स्टेटमेंट हो गया? जी सर।
मेडिकल हुआ आपका? जी सर। क्या बताया प्रशासन, क्या बोले आपको? प्रशासन भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो सारे पप्पू झा के प्रभाव में चल रहे हैं और उल्टा सीधा काम सब कर रहे हैं। मुझे रात भर कल जबकि मैंने वहाँ स्टेटमेंट दे दिया था और बयान लिख दिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे रात भर अपने पास कस्टडी में रखा, मुझे बालगृह में ले गए। फिर वहाँ पे काफ़ी हल्ला होने के बाद बालगृह वाले ने बोला कि यहाँ पर लेडीज़ के रहने के लिए जगह नहीं है। फिर उन्होंने महिला थाना में फ़ोन किया, वहाँ भी रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं थी। तो उनकी कांस्टेबल थी, मैं उनके रूम में रात भर उनके साथ रही हूँ। फिर सुबह से मैंने जिनसे भी बात करने की कोशिश की कि मुझे इनसे बात करवाइए, अनिल जी से बात करवाइए, वो लोग किसी तरीके की कोई सहायता मुझे नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, किसी से मेरी बात नहीं करवा रहे हैं। और जो मेरे मददगार हैं ये अनिल जी, इनके खिलाफ़ मुझे भड़काया जा रहा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे और इनको गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है। मतलब प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं सर। तो आप चाहते क्या हैं, सो बताइए। मैं चाहती हूँ सर कि मुझे न्याय मिले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि पप्पू झा जैसे इंसान आगे से ये काम किसी के साथ करने के लिए नहीं सोचे। मतलब आपको सुरक्षा भी चाहिए? जी, मुझे सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मुझे जान का खतरा है। वो पप्पू झा मुझे दिन रात जान से मारने की बात और धमकी दिया करता है, अपने लोगों को घुमाता रहता है, जिधर मैं दिखूं मुझे जान से मार दे। जान से मारने का? अच्छा अनिल जी, एक बात बताइए, आप इनका काहे मदद कर रहे हैं? मेरा तो इनके जैसा कई आदमी को मैं मदद किया हूँ। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे 4 साल पहले हमला हुआ था, सैकड़ों आदमी ने हमला कर दिया, एक ITI ऑफिसर मैंने प्रोफेसर का जान बचाया था। तो हमारा काम है ये सब, समाज सेवा में रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का मेरा शौक। आपको धमकी देता है, डर नहीं होता आपको? धमकी क्या देगा वो? बोल रही है कि जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। जान किसी के हाथ में ऊपर वाला की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक इसके क्या करेगा। अच्छा, आपको धमकी आया था कि नहीं? धमकी आया था कि कल तो DSP साहब का सबसे बड़ा धमकी तो मैं DSP साहब का समझूंगा। और वो पुलिस निरीक्षक था, अंदर बुला करके जैसे ही मैंने गया तो उसको जैसे व्यवहार है शायद इसका, जैसे जो भी जाता हो तो उसको मुझे गाली से संबोधित किया। अच्छा, DSP साहब आपको गाली संबोधित किया। अब बोले बेरीपट्टी का इंस्पेक्टर भी थे। और इंस्पेक्टर कह रहा है ये कुर्ता पैजामा पहन के नेता बनता है। हम कह रहे हैं मेरा पता कर ले वो बैकग्राउंड, और वो अपना कार्यालय में पेपर ढूंढ ले कि हम नेता हैं क्या है नहीं है। लेकिन गाली दे करके और उल्टा FIR करने की बात कर रहे हैं कि ये 4 दिन से आप रखे हो। आप इतने एग्रेसिव है, आप क्या इनको न्याय दिला पाइएगा? कोशिश करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक कीजिएगा, हर संभव करेंगे और क्या। और अनिल जी, एक सवाल मेरा रहेगा जी, आप इस लड़की को जानते हैं कब से? मैं इनको जिस रोज कांड हुआ इनका अंतिम रात जो था, यही मेरे कहने का मतलब यही 4-5 रोज से जान रहे हैं। 4-5 रोज से जानते हुए आप दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं? इसको आप लोग दुश्मनी कहिए, हम तो किसी का सहायता कर रहे हैं। अगर कोई दबंग बनेगा तो वो अपना सोचे, हम तो सहायता कर रहे हैं। तो मतलब और मैं आपको बता दूं, मैं मध्यस्थता करने के लिए बहुत प्रयास किया, और प्रयास में मैं ब्राह्मण समाज का मैं हमेशा इज्जत करते आया हूँ। मैं चाहा कि इस बात को ज़्यादा उछाला ना जाए। बात होती रही, आजकल इनका मेडिकल खराब करने के लिए रिपोर्ट इन्होंने डेट खींचता गया, और इनका भाई भी, और बाहर से इसने बोल रहा है कि इसको अनिल को गायब कर देंगे, और उल्टा कई बातें हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे जब हमारी लेटर प्रक्रिया। अच्छा अनिल जी, आप स्थानीय हैं जी, पप्पू झा का बैकग्राउंड क्या है? पप्पू झा का बैकग्राउंड आप जाके समाज में किसी से पूछ लीजिए, बता देगा। आपको धमकी जो मिल रहा है तो उस किस टाइप का आदमी है? अरे पप्पू झा ये बेनीपट्टी अनुमंडल प्रशासन से लेकर के और थाना से लेकर के और जितना माफिया है इस सब का जो है सो अब बाद में बताएंगे। अभी हमारा काम चालू है, अभी हम देखेंगे कौन कितना बड़ा माफिया गिरी, क्योंकि अनुमंडल जो है सो माफियाओं का ये अनुमंडल बन गया है। इसकी व्यवस्था हम बहुत जल्द करेंगे, कोशिश करेंगे ये सब खत्म हो। इसके वजह से पूरा अनुमंडल बदनाम है। माननीय SP महोदय से आप क्या गुहार करेंगे मैडम? मैं यही गुहार करना चाहूँगी कि मुझे जैसे भी हो न्याय दिलवाया जाए और पप्पू झा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सबसे पहले तो अभी अरेस्ट होना चाहिए। DSP साहब अगर आप चैम्बर में बैठा करके, DSP साहब मुझे बुला करके गाली दे रहे हैं, और पप्पू जी को बुला करके वहाँ पर चैम्बर में बैठा करके FIR होने के बाद मध्यस्थता करा रहे हैं, इसका आप अर्थ बताइए, जनता बताए इसका अर्थ। मतलब ये सेफ नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं? ये सेफ नहीं है क्या?
व्यवस्था सेफ नहीं है इनका। और ये इनकी कभी भी अगर कुछ भी होगी और हम लोगों के बीच में अगर कभी भी किसका होगा तो इसका टू जिम्मेदार होगा प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, अनुमंडल के एक पुलिस प्रशासन, जो अधिकारी इनका केस का निरीक्षण कर रहे हैं। रात में जबरदस्ती इनको मेरे घर पे लेकर के गया, फिर मेरे घर पर से लेकर के अब चैम्बर में और FIR हो गया, उसके बाद छोड़ दो, भाग जाओ। मतलब FIR होने के बाद उनको और छोड़ा क्या गया? क्या हो रहा है? अब कितने बजे चेक कर ना तो CCTV कैमरा है, ना तो कुछ है अनुमंडल। मैडम आपको क्या लगता है कि कहीं मतलब जो आपका जो क्या बोले पप्पू झा प्रशासन से मिले हुए हैं? जी, उनका काफ़ी प्रभाव है प्रशासन पर और उन्हीं के अनुरूप प्रशासन चल रहा है। जो घटना मेरे साथ हो रही है, और ये मेडिकल में भी मेरे साथ पूरी मेडिकल नहीं हुआ है, उसमें कुछ पेंडिंग है। तो जो IO सर है वो बोल रहे हैं कुछ टेस्ट वहाँ हुआ, कुछ बेनीपट्टी में करवाएंगे, तो सारे उनके प्रभाव में। और मुझे हॉस्पिटल भी ले जाया गया है, तो ऑटो में बिठा के ले जाया गया है। मतलब ऑटो में? जी, सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा के जी जाया? गाड़ी नहीं है इसका मतलब, सरकारी है? नहीं। और वो लोग बोल रहे हैं कि बाकी टेस्ट है, पैसा मांग रहे हैं वो लोग, पैसा नहीं है। अच्छा, आपसे पैसा का डिमांड किया? वो लोग जो रिपोर्ट बना रहे हैं या वो लोग उनसे IO से पैसा मांग रहे हैं, तो हम लोग के पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरा एक टेस्ट बाकी रह गया। तो आपसे भी पैसा का डिमांड किया गया है? मुझसे पैसे का डिमांड नहीं, बस वो खर्चा पानी करते हैं। खर्चा पानी? क्या खर्चा पानी? खाने के लिए रोज रोटी नहीं है घर में क्या? खर्चा पानी का मतलब क्या होता है? प्रशासन महोदय के पास खाने के लिए रोटी है या नहीं है? सर ये तो वही बता पाएंगे उनको कितनी ज़रूरत है, कितने में उनका पेट भरेगा, ये तो वही बता पाएंगे।